घोर अंधेरी रात, अटलांटिक महासागर के ऊपर एयरबस A330, जिसमें 306 लोग सवार थे, अचानक से इंजन बंद हो जाते हैं, लाइट्स बुझ जाती हैं और प्लेन में सन्नाटा छा जाता है। इंजन के शोर की जगह यात्रियों की चीखें गूंजने लगती हैं। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है और पायलट्स इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेन उनके काबू में नहीं आता। ये वो स्थिति थी जिसमें कोई भी नहीं फंसना चाहेगा, और शायद ये प्लेन भी इस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक छोटी सी गलती और थोड़ी सी लापरवाही कैसे एक बड़ी मुसीबत में बदल सकती है, यही सबक हमें इस हादसे से मिलता है। यह कहानी है एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की। 23 अगस्त 2001 की शाम 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 टोरंटो, कनाडा के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लिस्बन, पुर्तगाल जाने के लिए तैयार थी। इस सफर के लिए चुना गया एयरबस A330 उस वक्त दुनिया के सबसे सेफ और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक था। यह प्लेन सिर्फ 2 साल पुराना था और इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल भरा गया था। फ्लाइट की कमान 48 साल के कैप्टन रॉबर्ट पीशे के हाथों में थी, जिनके पास 16,000 घंटों का उड़ान अनुभव था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर दर्क जगर थे, जिनके पास 5,000 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी। रात 9 बजे सारी फॉर्मेलिटीज के बाद फ्लाइट 236 उड़ान भरती है। कुछ ही मिनटों में पायलट्स प्लेन को 39,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाते हैं और फ्लाइट स्टेबल हो जाती है। जब प्लेन अटलांटिक महासागर के बीच पहुंचता है तो पायलट्स को एक अजीब सी वार्निंग दिखती है। इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई है, ऑयल क्वांटिटी कम है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। पायलट्स को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आमतौर पर जब प्लेन हवा में होता है तो ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, घटता नहीं। वो तुरंत एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर से संपर्क करते हैं, लेकिन वहां से भी कोई हल नहीं निकलता। सुबह 5:30 बजे एक और अजीब वार्निंग आती है। फ्यूल इम्बैलेंस डिटेक्टेड, यानी प्लेन के एक विंग में फ्यूल ज्यादा था और दूसरे में कम। इसे ठीक करने के लिए पायलट्स क्रॉस फीड वाल्व खोल देते हैं, जिससे फ्यूल एक टैंक से दूसरे में ट्रांसफर होने लगता है। लेकिन 10 मिनट बाद ही एक और वार्निंग आती है। प्लेन में इतना फ्यूल नहीं बचा कि ये लिस्बन तक पहुंच सके। अब पायलट्स चिंता में आ जाते हैं। असल में प्लेन के दाहिने इंजन में एक हाइड्रोलिक पाइप फ्यूल पाइप पर रगड़ खा रहा था, जिससे फ्यूल पाइप लीक हो गई और भारी मात्रा में फ्यूल लीक होने लगा। यही कारण था कि फ्यूल इनबैलेंस हो रहा था, लेकिन पायलट्स ने इसे कंप्यूटर एरर मान लिया और इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। सुबह 6:01 पर दाहिना इंजन बंद हो जाता है। कैप्टन पिशे प्लेन को नीचे लाने लगते हैं, लेकिन तभी 6:13 पर दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। अब फ्लाइट 236 पूरी तरह से पावरलेस हो चुकी थी। प्लेन में इलेक्ट्रिकल पावर भी खत्म हो जाती है और रैम एयर टरबाइन, एक छोटा फैन, बाहर आकर कुछ बेसिक सिस्टम्स को चालू रखता है। लेकिन अब 306 लोगों की जान सिर्फ कैप्टन के हाथ में थी। प्लेन रनवे से 120 किमी दूर था और बिना इंजन के ग्लाइड कर रहा था। कैप्टन पिशे जानते थे कि समुद्र में क्रैश लैंडिंग करना मौत को दावत देना होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि उन्हें हर हाल में प्लेन को लेजस एयरपोर्ट तक पहुंचाना है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। प्लेन 13,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि इसे 3,000 फीट पर होना चाहिए था। प्लेन की स्पीड 200 नॉट्स थी, जबकि सेफ लैंडिंग के लिए 145 नॉट्स होनी चाहिए थी। कैप्टन ने तुरंत प्लेन को 360 डिग्री टर्न दिया ताकि यह अपनी ऊंचाई और स्पीड कम कर सके। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन लेने को कहा। 6:45 पर जब प्लेन रनवे के करीब पहुंचा तो कैप्टन ने प्लेन को एस शेप में लहराते हुए रनवे के साथ अलाइन किया। 6:46 पर बिना किसी इंजन के, बिना इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के और बिना किसी खास हाइड्रोलिक सिस्टम के फ्लाइट 236 सेफली रनवे पर लैंड कर जाती है।
रनवे पर लैंडिंग के बाद ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है, जिससे प्लेन एक तरफ झुकने लगता है, लेकिन कैप्टन पीछे आखिर तक कंट्रोल बनाए रखते हैं और प्लेन रनवे के अंत में आकर रुक जाता है। सभी 306 लोग जिंदा बच जाते हैं। इस हादसे की जांच में पता चला कि मेंटेनेंस टीम की गलती से एक हाइड्रोलिक पाइप गलत तरीके से लगाया गया था, जिससे वह फ्यूल पाइप पर रगड़ खा रहा था और फ्यूल लीक होने लगा।